गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णत्वदेयं पदपङ्कजपञ्जरान्ते अवैध विषतुमान सराज हंस प्राणपयाण समये कपवात वित्तै कंठावरोधं स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने पृथक्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलवाले कृष्ण लाल की जय अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाल वक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ंदित बिनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की 92 प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण राधा माधव की अनंत कृपा और संत महापुरुषों के अनंत आशीर्वाद के फल स्वरूप हम आज भक्ति में अनुष्ठान प्रवचन कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति में जो भी आपके प्रश्न हैं आप उन्हें लिख करके कमेंट करके भेजें, हम आपको उचित जवाब देंगे। आज का हमारा विषय है कि मानव के कल्याण का श्रेष्ठकर साधन क्या है। वो क्या है जो मुक्ति का श्रेष्ठकर साधन है। किसको बोलते हैं मानव के कल्याण का श्रेष्ठकर साधन। क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना ही धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान करने को धर्म कहा गया है शास्त्रों में? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य रूपी जो धर्म है वो क्या है? ये आज का हमारा प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वे पुंसाम परो धर्म यत्रो भक्ति यदोक्षमा अहित्वयक्ति प्रतिमहता यहां संप्रीसदेरति। अब देखो महापुरुषों ने बड़ी उत्तम प्रकार से धर्म की व्याख्या को समझाया है। मानव के कल्याण का श्रेष्ठकर मुक्ति का जो साधन है वो केवल एक ही है, अगुक्षित भगवान के चरणों में प्रीति का होना। भगवान के चरणों में विचुक्त प्रीति का होना ही मुक्ति का सबसे बड़ा श्रेष्ठकर साधन है। हमारे ऋषियों ने बड़े ही प्रेम की परिभाषा बताई है शास्त्रों में कि अहित्योत्तम प्रतिहंता। परंतु वो जो भक्ति है ना वो अहित की होनी चाहिए, किसी भी निष्काम होनी चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई साधन नहीं। क्योंकि मनुष्य के जो सर्वोत्तम धर्म केवल एक ही है कि कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, भगवान को अर्पण कर दो, कोई कामना नहीं। क्योंकि जो कामना होता है वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति को निष्काम करो, मंदिर रोज जाओ, भगवान की उपासना करो, हमें रोज आरती करनी ही चाहिए भगवान की, बदले में कुछ मांगे नहीं। भगवान का गुणगान करो, प्रेम से मेरे गोविंद को भजो। श्रीमद् भागवत के सुंदर सुंदर आख्यानों को सुनो, संतों महापुरुषों के मुख से निश्चित वेद ग्रंथों का श्रवण करो, परंतु उसमें किसी डर से की जाने वाली भक्ति, किसी कामना से की जाने वाली भक्ति उत्तम क्वालिटी की भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति में कोई कामना होती ही नहीं है। हमारे भगवान कहते हैं कि डर से जो भक्ति करता है वो भक्ति है ही नहीं। साधन ऐसा करो जिसमें मांगने की इच्छा ही ना हो। अब किसी ने कहा कि मंदिर हमें इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमें वह कुछ मिले। मंदिर हमें इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। गिरिराज महाराज की परिक्रमा हम इस डर से इसलिए नहीं करें क्योंकि हमारा धन वैभव बढ़े, हमारी फैक्ट्री
चले, हमारा पोता हो जाए। गिरिराज महाराज को परिक्रमा इसलिए करें क्योंकि गिरिराज महाराज की परिक्रमा करना हमारा धर्म है, मांगना नहीं है कि हे गिरिराज बाबा हमारे घर में पोता हो गया तो हम आपके यहाँ दूध की धार चढ़ाएंगे। क्या नहीं होगा तो नहीं चढ़ाओगे? भक्ति में एग्रीमेंट क्यों? हे गिरिराज महाराज हमारी फैक्ट्री सही ढंग से चल जाए तो हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे। नहीं चलेगी तो क्या नहीं चढ़ाओगे? प्रभु से मत मांगो, क्योंकि रही मन वो नर मर चुके, जो कहूं मांगन जाए, पर उनसे पहले वो मरे, जिनके मुख सो निकलत ना। प्रयास करो भगवान से कुछ मांगना ना पड़े। भक्ति के गले मांगना भक्ति नहीं है। ध्यान देना, अगर हम भगवान से बदले में कुछ मांग रहे हैं तो वो आप सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। हाँ, माफ करना, परमात्मा से भक्ति के बदले में कुछ मांगोगे तो हमेशा धोखे में रहोगे, नुकसान में रहोगे, क्योंकि मांगने से सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगने पर भगवान वो देगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि क्या आप बताओ, भगवान जो है, जो घर घट में बैठा है, क्या उसको नहीं मालूम कि आपको क्या चाहिए? अच्छा, हम कहते हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कैसे ऊपर हमारी कोई पहुंच है? नहीं है ना। हम क्या मांग सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे तो 10-15 करोड़ रुपए मांग लेंगे। ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा पद, राष्ट्राध्यक्ष बनना मांग लेंगे, प्रधानमंत्री का पद मांग लेंगे, दुनिया के वैभव मांग लेंगे। उससे अच्छा तो हमारी कहीं पहुंच है ही नहीं उससे ज्यादा, क्योंकि मांगने का हमारा एक स्तर है। हम दुनिया की चीज मांगेंगे, इस संसार के वैभव मांगेंगे, परंतु देने का स्तर उस परमात्मा का है, उस गोविंद का है। हम अपने स्तर से मांगते हैं, परमात्मा अपने स्तर से देता है। एक जगह में कथा कर रहा था श्याम बाबा के कि बहुत अच्छा जागरण चल रहा था, तो बड़े बड़े सुंदर भजन गाए जा रहे थे कि खाटू के बाबा ये दे दो। बड़ी अच्छी बात है, संकीर्तन होना ही चाहिए, परंतु किसी एक बड़े बड़े लोगों ने कहा कि शीश के दानी मोटर दे दे, शीश के दानी बंगला दे दे। एक बच्चा ने तो बड़ा सुंदर गाया कि बाबा सब दुनिया का चक्कर चलाए, हमारा भी चला दे और मुझको मोटर गाड़ी कार दिला दे। मैंने घंटा सुनता रहा, घंटे भर सुनता रहा। उन लोगों ने पूछा महाराज कैसा लगा? कि मैंने कहा माफ करना, अच्छा तो लगा, पर एक बात बताओ, क्या मांगने के सिवा आपने कुछ कहा? वैसे ना करने से तो ये भी अच्छा है, भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, परंतु भगवान की जो भक्ति है वो निष्काम करो, कोई मन में कामना मत करो। भगवान को रिझाओ, भगवान के सुंदर सुंदर भजन गाओ, मेरे गोविंद की कीर्तन करो, संकीर्तन करो, पर उसमें मांगो मत। और माफ करना, भगवान के चरणों में यदि बैठकर हम कुछ मांगते हैं तो भगवान को हम अपनी नजरों में नीचा करते हैं, भगवान को छोटा करते हैं। क्योंकि क्या आप बताइए, हम भगवान से मांगेंगे, क्या भगवान को नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए? भगवान को नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए? बच्चे को जो भूख लगती है तो क्या माँ को तो पता होता है ना बच्चे को भूख लगी है। तो हम तो इस गोविंद के बच्चे हैं ना, और भगवान को बच्चों का पता होता है, भगवान घट घट में बैठा होता है। इसलिए भगवान से कुछ मांगो मत। किसी ने कहा महाराज एक बात बताओ कि जब मांगना ही नहीं है तो मांगना शब्द क्यों मंगा? क्योंकि भैया मांगना है तो भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर बैठा है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या जरूरत है, उसे सब पता है, केवल तुम उसके हो जाओ। एक बार भगवान कहते हैं कि मेरे चरणामृत आ जा, मेरे आश्रित हो जा, तुझे संसार में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मांगने का
अगर मांगना ही है तो भगवान से वस्तु मत मांगो, भगवान से वैभव मत मांगो। मांगो तो कहो कि हे गोविंद, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की प्रीति दे दो, मुझे अपना बना लो। और एक बात बताऊं, प्रभु से अगर इतना मांगोगे ना तो गोविंद आपको अपने आप को अर्पण कर देंगे, ऐसा लिखा है। भरत जी ने जब मांगा तो अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान न आन। जब भगवान राम वन को गए और डाकर के भरत जी जब जाने लगे तो गंगा मैया ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगो। तो भरत जी ने जो पहले क्या नहीं चाहिए वो पहले मांगा कि अर्थ न धर्म न काम, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे भक्ति भी नहीं, मुझे धन भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भगवान श्री राम के चरणों की प्रीति चाहिए। इसलिए प्रेम मांगो। और प्रेम जो होता है वो कामना, किसी कामना से नहीं किया जाता, वो तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन होकर के किया जाता है। क्योंकि जो प्रभु की जो चरणों के जो दूर रहता है उसे कभी गोविंद का आश्रत नहीं मिलता है कि जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान न आन। जन्म जन्मांतर मुझे प्रभु के चरणों की भक्ति मिले। इसलिए मांगने की कामना कभी होनी ही नहीं चाहिए। और जब मांगने की कामना आ जाए वहां गोविंद को पाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कलयुग में प्रभु को पाने का सबसे श्रेष्ठकर साधन जो है वो है अहित की भक्ति। मेरे गोविंद के चरणों की भक्ति करो, किसी काम से नहीं, व्रत नहीं, धर्म से। जो भगवान का श्रेष्ठकर धर्म का साधन बताया गया है वो गोविंद के अहित की भक्ति है। भगवान की उपासना करो। फिर मांगना क्या, भगवान से मांगना ही है तो भगवान के चरणों की प्रीति मांगो। उप समीपे परमात्मम सन्निधम अनुभूतिया, हमारे मन में अनुभूति होनी ही चाहिए। परमात्मा हमारे पास है, हमारे मन में है, ये विश्वास मन में रखो। भगवान कहते हैं कि कोई मुझसे योग मांगता है तो मैं दे देता हूं, कोई क्योंकि चल भैया मेरा पीछा छोड़, कोई भोग वैभव भी मांगता है तो मैं देता हूं, चलो पीछा छोड़, कोई मुक्ति भी मांगे तो भी मैं देता हूं कि ले जा भैया मुक्ति चले। लेकिन जो मेरी उपासना करता है, मेरा भजन करता है और उसके बदले में कुछ मांगता नहीं, उस भक्त को मैं अपने आप को भी अर्पण कर देता हूं। ऐसा भगवान कहते हैं कि सर्वे पुंसा परो धर्मो यत भक्ति रदोक्षजे अहेतुकम प्रतिहतम यय्यात्मा प्रसीदते। जीवन का परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम प्रीति करो, निष्काम भक्ति करो, कोई कामना मत करो। और निष्काम भक्ति तो होनी ही चाहिए, ऐसा भगवान जो कहते हैं। ये सुंदर बात है। आज का हमारा यही विषय है कि संसार में प्रभु को पाने का श्रेष्ठकर जो साधन है वो है भगवान गोविंद के चरणों की अहित की प्रीति। बोले सभी प्रेम से बोलिए, बोले नारायण भगवान की जय।